हेलो नमस्कार साथियों। मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इस उम्मीद के साथ आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि मुगल काल में लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड शब्दों में जो लिटरेचर में जो है ऑथर्स और बुक्स के नाम लिखे रहते हैं, हम उसको आज सरल भाषाओं में समझेंगे। और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियोस को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आ जाए कि बिना याद किए हुए एग्जाम में कैसे हम बिना याद किए हुए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिटरेचर का जो डेवलपमेंट है, लिटरेचर लिटरेचर का डेवलपमेंट हम लोग मुगल कालीन में बात कर रहे हैं। तो मुगल काल के जो बादशाह थे उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला था बाबर। बाबर के आया बाद आया हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद जहांगीर। और जहांगीर के बाद औरंगजेब आया। ठीक है। तो बाबर, एक बाबर बाबर की जो बेटी थी वो कौन थी? गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की हो गई सिस्टर। और हुमायूं की सिस्टर के बाद ये अकबर की जो थी क्या थी? बुआ थी। है ना। तो गुलबदन बेगम अकबर की क्या हुई? बुआ हुई। यहाँ पे बाबर और हुमायूं का जो है, यहाँ पे इसका इतिहास किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसका मतलब इसका बुक का नाम क्या था? हुमायूं नामा। है ना। हुमायूं हुमायूं नामा। है ना। हुमायूं नामा के अंतर्गत किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। किसका इतिहास लिखा था? तो बाबर और हुमायूं का इतिहास। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गुलबदन बेगम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1523 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1603 में हुई थी। इनका जो है, यानी अकबर के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन था। बहुत सम्मान के मतलब सम्मान भाव से ये होता है ना, गुलबदन बेगम को आदेश दिया था कि आप जो है बाबर और हुमायूं के बारे में लिखें। उन्होंने यानी गुलबदन बेगम ने अपने स्मृति के आधार पे उनका इतिहास लिखा। किसका इतिहास लिखा था? तो बाबर और हुमायूं का इतिहास लिखा था अकबर के समय में। अब हम लोग देखते हैं कि अकबर का पीरियड, अब बाबर और हुमायूं का पीरियड इसी तरह से खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अकबर का पीरियड में। तो अकबर के पीरियड में जो महामंगा थी, महाम अनगा, अनगा महाम अनगा, महामंगा जिसको कहते हैं, है ना। तो महाम अनगा ने खैरुल जो है, खै खैरुल मंजिल मंजिल खैरुल मंजिल, या फिर हम लोग इसको कहेंगे तो खैर उल मंजिल, मंजिल नाम का जो है मदरसा की स्थापना करवाई थी। किसने करवाई थी? महाम अनगा ने। और ये खैर उल मंजिल को ही हम लोग कहते मदरसा ए बेगम। मदरसा मदरसा ए बेगम। ये कहाँ था? तो दिल्ली के जो पुराना किला है, पुराने किले के सामने में कौन था? खैर उल मंजिल। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि महान अनगा ने जो है कौन से जो थे ना मतलब मदरसे का निर्माण करवाया था, तो खैर उल मंजिल। खैर उस मंजिल को छोड़ दो। खैर उस मंजिल को छोड़ दो। हम लोग कहते हैं खैर उस मंजिल को छोड़ दो, खैर उस बात को छोड़ दो। तो यानी खैर उस मंजिल से हम लोग इसको याद रखेंगे, खैर उल मंजिल। खैर उल मंजिल जो है, हम लोग कहते हैं खैर उल मंजिल की स्थापना किसने किया था? माम अनगा ने किया था। ठीक है। इसको मदरसा है बेगम भी कहते हैं, मदरसा है बेगम भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि इसी समय में यानी अकबर के समय में क्या हुआ था। तो जो किताब का जो है, बहुत सारे किताबों यानी बहुत सारे ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो सबसे पहला जो अगर हम लोग कहते हैं कि हितोपदेश, हितोपदेश, ये कौन सा ग्रंथ था? तो संस्कृत का ग्रंथ था, संस्कृत का ग्रंथ था हितोपदेश। इसका जो है फारसी में अनुवाद जो है 1450 में के आसपास किया था। ठीक है।
और इसका किसने किया था तो हम लोग देखेंगे ताज उल दीन मुफ्ती, ताजुल दीन मुफ्ती अल मलिकी, अल मलिकी, ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ताजुल माली। इसको बहुत सारे किताबों में क्या कहा गया, ताजुल माली। गलती से यही लिखा गया था, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, ताजुद्दीन मुफ्ती अल मलिक, ताजुद्दीन मुफ्ती अल मलिक। हितोपदेश का संस्कृत का, और संस्कृत का ये ग्रंथ है। 1450 में फारसी में इसका अनुवाद किया था, फारसी में इसका अनुवाद किया था। ठीक है। और ये किस नाम से किया था, तो मुफड़ी अल कुबाल, मुफड़ी, मुफड़ी, मुफड़ी अल कुबाल, मुफड़ी अल कुबाल। हितोपदेश का जो है संस्कृत का ग्रंथ है, इसका जो है फारसी में अनुवाद किया था ताजुद्दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था, और मुफी मतलब मुफरीन अल कुवाल के नाम से किया था। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो कुछ किताब जो लिखे गए हैं उसके ऑथर्स का नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी, अकबरी किसने लिखा था, तो निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अकबरी है ना, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें तबकात ए अकबरी भी होगा और निजामुद्दीन अहमद भी होगा। तो अकबरी और अहमद, है ना, निजामुद्दीन, ये सब तबकात ए अकबरी। आपको क्वेश्चन आएगा तबकात ए अकबरी, अकबरी देखिएगा और आपको अहमद जो होते कि दिमाग में क्लिक करना है। तो तबकात ए अकबरी किसने लिखा था, तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। किसने लिखा था, तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। ठीक है। दो बार तीन बार सुनिएगा, अकबरी किसने लिखा था, तो अहमद ने लिखा था। तो तबकात ए अकबरी हो गया, निजामुद्दीन अहमद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। या फिर हम लोग कहते हैं तोहफा ए अकबर शाही, अकबर शाही किसने लिखा था, तो अब्बास खान, अब्बास खान सरवानी, सरवानी। अब आपको याद करने की इतनी क्या जरूरत है, तबकात ए शेर शाही या फिर तोहफा ए अकबर शाही। अब अकबर शाही हो या फिर शेर शाही हो, यहाँ पे किसने लिखा है, सरवानी ने ही लिखा है ना। क्वेश्चन आएगा मतलब ये तारीख ए शेर शाही किसने, शेर शाही, शेर शाही किसने लिखा था, तो सरवानी ने लिखा था। और ये अकबर शाही किसने, शाही सरवानी। यहाँ पे शेर शाही या फिर सरवानी। तो आपको जब भी आएगा क्वेश्चन में कि तारीख ए शेरशाही किसने लिखा था, तो सरवानी ने लिखा था, अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान वहां पे लिखा रहेगा, तारीख ए शेरशाही लिखा रहेगा। तो आपको करना है शेरशाही को दिमाग में जैसे ही देखिएगा शेरशाही, आपको सरवानी क्लिक करना है। तो तारीख ए शेरशाही या फिर तोहफा ए अकबर शाही जो तूने किसने लिखा था, तो अब्बास खान सरवानी ने लिखा था। तो किसने लिखा था, सरवानी ने लिखा था। किसने लिखा था, सरवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हसन मतलब जो है ताज उल मासीर, ताज उल मासीर किसने लिखा था, तो हसन निजामी, हसन निजामी। यहां पे आप देखिएगा निजामी, मामी और मासी। मामा के जो पक्ष के होते हैं मामी भी होती है और मासी भी होती है। तो ताज उल मासिर, ताज उल मासिर और हसन निजामी। तो मामी और मासी, हसन निजामी किसने लिखा था, ताज उल मासिर किसने लिखा था, तो हसन निजामी। मासी और मामी, है ना, मासी और मामी।
तो ताजुल मासिर किसने लिखा था? तो मामी यानी निजामी, हसन निजामी ने लिखा था। तो इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ताजुल मासिर, मासिर मतलब मासी, मासी, और यहाँ पे निजामी यानी मामी मतलब निजामी, है ना। तो ताजुल मासिर किसने लिखा था? तो हसन निजामी ने लिखा था, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कानून। नेक्स्ट, कानून, कानून ए हुमायूनी, हुमायूनी किसने लिखा था? ख्वांद मीर, ख्वांद मीर ने लिखा था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हुमायूनी और ख्वांद मीर, हम यूं ही हुमायूनी को कैसे याद रखेंगे? कानून है। हुमायूनी को कैसे याद रखेंगे? हम यूं ही, हम यूं ही खाद खा के नहीं मर जाएंगे, हम यूं ही खाद खा के नहीं मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम यूं ही मतलब हुमायूनी, खाद खा के नहीं मर जाएंगे मतलब ख्वांद मीर। हम मतलब कानून ए हुमायूनी मतलब ख्वांद मीर, हुमायूनी मतलब ख्वांद मीर, कानून ए हुमायूनी, हम यूं ही नहीं खाद खा के मर जाएंगे, तो ख्वांद मीर, हम यूं ही नहीं खाद खा के मर जाएंगे, यानी कानून ए हुमायूनी कौन हो गया? ख्वांद मीर हो गया, ख्वांद मीर हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है बुक का कौन है? तो नुस्खा, नुस्खा, नुस्खा ए दिल, दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखा था? तो भीमसेन ने, भीमसेन। कैसे याद रखेंगे भीमसेन को? दिलकुशा, दिल को कब आप कोसते हैं? अगर आप मतलब मान लीजिए कि आप लड़की हैं, तो आप दिल को कब कोसते हैं? जब आपका पति मिल जाए भीमसेन, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि नुस्खा है दिलकुशा, दिल को कब कोसते हैं? तो जब आपके पति मिल जाएगा भीमसेन। तो भीमसेन हम लोग याद रखेंगे, दिलकुशा भीमसेन, दिलकुशा भीमसेन, है ना। नुस्खा है दिलकुशा किसने, दिलकुशा किसने लिखा था? तो भीमसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? भीमसेन ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? नेक्स्ट देखते हैं कि आलमगीर नामा, है ना। आलम, आलमगीर नामा किसने लिखा था? तो मोहम्मद काजिम। कैसे याद रखेंगे? या मतलब याद करने के तरीका ही नहीं, वहां पे आपको क्वेश्चन में आंसर सही दिया रहेगा। तो आपको देखना है कि किस तरह से हमारे दिमाग वहां पे क्लिक करेगा। अब देखिए आलमगीर, आपको मैंने पढ़ाया था आलमगीर, आलमगीर मतलब क्या होता है? जो विश्व विजेता हो। आप विश्व विजेता कब बनिएगा? जब मोहम्मद साहब के जिम में जाइएगा तब बनिएगा। तो आलमगीर नामा किसने लिखा है? तो मोहम्मद काजिम ने लिखा है। इस तरह से आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको दिमाग में खुद ब खुद क्लिक कर जाएगा। जब आप वीडियोस देख के जाइएगा ना, आपको खुद ब खुद वहां दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आलमगीर नामा, आलमगीर यानी विश्व विजेता कब बनेंगे? जब आप मोहम्मद का जिम में जाके, मोहम्मद के जिम में जाके आप जिम करेंगे, तभी जाके आप विश्व विजेता बन पाएंगे। आलमगीर नामा किसने लिखा था? मोहम्मद काजिम ने लिखा था, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या है? सियार, सियार उल मुतखड़ीन, मुतखड़ीन किसने लिखा था? तो गुलाम हुसैन ने। किसने लिखा था? गुलाम हुसैन ने। यहाँ पे देखिए मुतखड़ीन को लिंक करेंगे, मुफ्त मतलब मुतखड़ीन को आप लिंक कीजिए मुफ्त खड़ीन से, मुफ्त खाने वाले, है ना। तो जो ऑनर होते हैं, यानी कि जो आपके मतलब किसी के ऑनर होते हैं, वो अपने गुलाम के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं? वो हमेशा कहते हैं तो मुफ्त का खाते रहते हो, मुफ्त का खाते रहते हो, यानी मुफ्त खरीन, मुफ्त खरीन यानी मुफ्त के खाने वाले। कौन है? को किसने लिखा था? सियार उल मुतखरीन किसने लिखा था? तो गुलाम हुसैन ने। यानी कि जो ऑनर होते हैं उनको अपने गुलाम जो होते हैं ना, हमेशा यही लगता है कि ये मुफ्त का खाता रहता है। तो मुतखरीन किसने लिखा था? तो गुलाम हुसैन ने। मुतखरीन किसने लिखा था? तो गुलाम हुसैन ने लिखा था, गुलाम हुसैन ने लिखा था। तो दूसरा हम लोग कहते हैं कि आलम,
आलम ए सालेह किसने लिखा था? तो मोहम्मद सालेह। तो ये तो याद रहेगा, इसको लिंक करने की जरूरत ही नहीं है, सालेह और ये बन गया मोहम्मद सालेह। तो आलम ए सालेह किसने लिखा था? तो मोहम्मद सालेह ने। तो इसको लिंक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। दूसरा हम लोग कहते हैं शाहजहां नामा, है ना। शाहजहां नामा, शाहजहां नामा किसने लिखा था? तो इनायत खान, इनायत खान। अब शाहजहां को जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? शाहजहां जानते हैं, शाहजहां और मुमताज की कहानी। तो मुमताज यानी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इनायत जो है लड़की का नाम होता है, जो मुस्लिम में महिलाओं की नाम होता है इनायत खान। तो हम लोग कहते हैं शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो इनायत खान ने। इनायत लड़की का नाम होता है, तो इनायत खान ने। लड़की महिलाओं के लिए शाहजहां ने बहुत कुछ किया था, मुमताज महल के लिए मतलब ताजमहल बना दिया था। तो इनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था? तो इनायत खान ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे चाहार चमन। चाहार चमन किसने लिखा था? तो चंद्रभान ब्राह्मण, चंद्रभान ब्राह्मण ने। कैसे याद रखेंगे? चंद्रभान ब्राह्मण, चाहार चमन, चौ चौ यानी चाहार चमन किसने लिखा? चंद्रभान। चहार चमन किसने लिखा? चंद्रभान ने। चहार चमन किसने लिखा? चंद्रभान ने। दिमाग में वहां क्लिक कर जाएगा, आप वीडियोस देख के जाइए वहां पे, खुद ब खुद क्वेश्चन देखते ही आपको याद है। चहार चमन किसने लिखा था? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रभान ब्राह्मण ने, है ना। उसके बाद इकबाल नामा, है ना। इकबाल, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीरी किसने लिखा था? मुतबिद, मुतमिद खान, मुतमिद खान ने लिखा था। अब आपको कैसे याद रखेंगे? इकबालनामा, अब ये कबूलनामा होता है, जानते हैं कबूलनामा है जहांगीरी। जहांगीरी मतलब जहांगीर ने कबूल किया, क्या किया? लोगों ने कहा कि भाई वो मोतिया बिंद बीमारी से मर गया। जहांगीर मान लीजिए कि कह रहा है कि मोतियाबिंद बीमारी से हम लोग कहते हैं कि मर गया। तो जहांगीर ने कबूल किया, इकबालनामा कबूलनामा। किसने क्या कबूल किया? कि वो मोतियाबिंद से नहीं मरा है। किससे मरा है? कि वो ज्यादा तंबाकू सेवन करने से मरा था। तो मोतियाबिंद को जोड़ेंगे मोतबिद खान से, मोतमीद खान से जोड़ेंगे। तो इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो मोतियाबिंद यानी मोतबिद खान। किसने? मोतबिद खान, मोतमिद खान ने, ठीक है। तो आपको इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? मोतमिद खान ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निजामुद्दीन अहमद मतलब अकबरनामा, है ना, अकबरी तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी अकबर से रिलेटेड है। अकबरी यानी कि हम लोग कहते हैं कि अहमद है। तो अकबरी तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। शेरशाही किसने लिखा? तो शेरशाही को किससे जोड़ा था? सरवानी से जोड़ा था। तो तारीख ए शेरशाही या तोहफा ए अकबर शाही किसने लिखा था? तो सरवानी ने। सरवानी मतलब अब्बास खान सरवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ताज उल मासिर, मासी को किससे जोड़ा था? तो मामी से जोड़ा था। तो हसन निजामी, हसन निजामी यानी ताजुल मासिर किसने? तो हसन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून ए हिमायूनी, हिमायूनी हम यूं ही नहीं खाद खा के मर जाएंगे। तो हिमायूनी किसने लिखा था? कानून ए हिमायूनी किसने लिखा था? तो ख्वांद मीर ने। खाद खा के नहीं मर जाएंगे, ख्वांद मीर ने। नेक्स्ट नुस्खा है दिलकुशा, दिल को कब कोसेंगे? जब आपका पति मिल जाएगा, भीमसेन मिल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं नुस्खा है दिलकुशा किसने लिखा था? तो भीमसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आलमगीर नामा किसने लिखा था? आलमगीर, आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। कब बनेंगे? जब आप जाएंगे किसके जिम में जाएंगे? तो हम लोग कहते हैं मोहम्मद का जिम, मोहम्मद के जिम में जाएंगे तो आप खुद विश्व विजेता बन जाएंगे। तो मोहम्मद काजिम हो गया। नेक्स्ट सियार उल मुत खड़ीन, मुत खड़ीन ये को जोड़ेंगे मुफ्त खड़ीन से। किसने लिखा था? तो सभी गुलाम, यानी कि हम लोग कहते हैं गुलाम हुसैन ने। यानी सभी ओनर को लगता है कि उसका गुलाम जो है क्या करता है? मुफ्त का खाता है। तो मुफ्त मुत खरीन किसने लिखा था? गुलाम हुसैन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आलम ए साले, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका राइटर भी जो क्या है, ऑथर जो क्या है, मोहम्मद साले है। अगला क्वेश्चन शाहजहांनामा
किसने मतलब शाहजहां ने किसने मुमताज महल के लिए क्या बनाए थे? ताजमहल बनाए थे, महिलाओं के सम्मान में इन्होंने बनाया था। तो इसको हम लोग कहते हैं महिलाओं के, यानी मुस्लिम महिलाओं का नाम होता है इनायत, इनायत खान। शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो इनायत खान ने लिखा था। चहार चमन, किसने याद करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। चौ चौ चौ, हम लोग कहते हैं कि चहार चमन किसने लिखा था? तो चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, इकबाल नामा है जहांगीरी। जहांगीर ने खुद मतलब जो है इकबाल किया कि उसका जो है बीमारी मतलब मोतियाबिंद से मतलब मृत्यु नहीं हुई थी, ज्यादा तंबाकू के सेवन करने से हुई थी, तो मोतबिद है ना, तो मोतमिद खान। अगला हम लोग कहते हैं कि जो शाहजहां के काल का जो एक राजकीय कवि था, कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन था? अब्दुल अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ये राजकीय कवि था। और ये क्या मतलब किसके शासन काल में? तो शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में। और इसने जो है क्या लिखा था? पादशाह नामा, है ना, पादशाह नामा, पादशाह नामा। इसको कैसे याद रखेंगे? पादशाह नामा, ठीक है। ये शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन करता है। शाहजहां के काल का, शाहजहां के काल का जो होता है ना इतिहास का वर्णन करता है। कौन करता है? पादशाह नामा, शाहजहां नामा नहीं। तो इसको हम लोग इसी से लिंक करेंगे, शाहजहां नामा को पादशाह नामा। तो पादशाह नामा किसके काल के जो तो इतिहास का वर्णन करता है? तो शाहजहां के काल का। किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। कैसे याद रखेंगे? आपको 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध याद होगा, अब्दुल हमीद के बारे में, अब्दुल हमीद के बारे में। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना, खुद जो होता है ना 65 के युद्ध में बादशाह बनकर दिखाया। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब किस तरह से जो था टैंक उड़ाए थे, आपको याद होगा। तो बादशाह नामा को बादशाह नामा से लिंक करेंगे, बादशाह बन के दिखाया 1965 के युद्ध में। तो बादशाह नामा किसने लिखाया था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखाया था, ठीक है। मतलब अकबर ने क्या किया था? तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग का जो था ना स्थापना किया था। उन्होंने क्या किया, मतलब जो अनुवाद विभाग का जो था ना स्थापना किया था, उसमें संस्कृत, अरबी, तुर्की और जो था ना ग्रीक भाषाओं की कृतियों का किस में? फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषाओं में अनुवाद किया, ठीक है। हम लोग देखेंगे पंचतंत्र, एक बहुत अच्छी कहानी का किताब है पंचतंत्र। शासन के जो, अगर हम लोग कहते हैं कि मुख्य पृष्ठभूमि अगर देखा जाए, तो पंचतंत्र से सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पंचतंत्र का हर एक काल में इसका जो होता है अनुवाद अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। तो पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है किसके काल में, किस नाम से जो हम लोग देखेंगे, तो एक है गजनवी के काल में, है ना, गजनवी के काल में। गजनवी के काल में कौन किया था? तो नसरुल्लाह मुंशी सिराजी, नस नसरुल्लाह मुंशी सिराजी, नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किया था। किस नाम से किया था? कलीला, कलीला व दीमन, दी मन नाह बेराम शाही, कलीला व दीमना बेरम शाही के नाम से योधन किसने किया था? तो नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किया था। किसके साथ काल में? गजनवी के काल में, है ना, गजनवी के काल में किया था। सुल्तान हुसैन मिर्जा, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में किसने किया था? मुल्ला वाइज हुसैन, मुल्ला वाइज हुसैन कासफी, 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 अनवर सुहेली के नाम से, अनवर ए सुहेली,
सुहेली के नाम से। और जो है लास्ट हम लोग देखेंगे कि अकबर के काल में, यहाँ पर देखेंगे अकबर के काल में, है ना, अकबर के काल में अबू फजल ने किया था, अबू फजल ने किया था, आयर ए दानिश के नाम से, आयर ए दानिश। देखिए ये दोनों याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में अब हम लोग देखते हैं कि हंसते हुए, यहाँ पे गजनवी के काल में तो हम लोग कहते हैं गजनवी के काल में क्या था, नसरुल्लाह मुंशी सिराज ने किया था, सिराजी ने किया था। और उसके बाद हम लोग कहते हैं सुल्तान हुसैन के, मतलब यहाँ पे सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में हंसते हुए अगर वाइज आंसर देते हैं, वाइज और आंसर, आंसर मतलब अनवर, है ना, इसको ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। किसके काल के याद करना है, अकबर के काल में। पंचतंत्र का जो था ना किसने किया था, अबू फजल ने फारसी में अनुवाद किया था। किसके जो था ना, आयर ए दानिश के नाम से किया था, आयर ए दानिश के नाम से किया था। ठीक है, हम लोग अकबर नामा की बात करते हैं यहाँ पे। किसका बात कहते हैं, अकबर नामा। किसने लिखा था, अबू फजल ने। किसने लिखा था, अबू फजल ने, अबू फजल। यहाँ पे देखते हैं ये अबू फजल जो था वो क्या था, नवरत्नों में से एक शामिल था, अबू फजल का नाम था, है ना। अकबर के शासन काल के जो थे ना इसमें क्या है, मतलब इतिहास लिखा गया है, आधिकारिक आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है तीसरा भाग, अकबरनामा जो था इन तीन भागों में बांटा है। इसका जो तीसरा भाग था वो क्या था, आईने अकबरी। क्या है, आईने अकबरी। आईने अकबरनामा के जो तीसरा भाग है वो क्या है, आईने ए अकबरी। किसने ये तो लिखा है, अबू फजल ने लिखा है। ठीक है, फारसी जो हम लोग कहते हैं कि उस समय में, किस समय में, जो मुगल काल था, मुगल काल का ऑफिशियली लैंग्वेज क्या था, फारसी, फारसी लैंग्वेज था। ठीक है, राजकाज से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो किस भाषा में होता था, फारसी भाषा में ही संपन्न होता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाहौर जो था वो फारसी भाषाओं का जो है एक साहित्य का विकास का केंद्र बना था। फर्स्ट अगर हम लोग कहते हैं कि फारसी भाषा के साहित्य के केंद्र जो होते हैं कौन बनाता है, तो लाहौर बनाता है। ठीक है, एक हम लोग कहते हैं नस्तालिक। नस्तालिक जो है, नस्तालिक जो है ये लिपि था, नस्तालिक लिपि था। ठीक है, जो फारसी भाषा की लिपि है, और मुगल काल के भी जो था इसका यूज मतलब किया जाता था। औरंगजेब जो है, किसका, औरंगजेब, औरंगजेब जो है ये नस्तालिक लिपि का बहुत अच्छा ज्ञाता था। मतलब नस्तालिक लिपि में ये होता ना, ये क्या करता है, लिखने में निपुण था। ठीक है, हम लोग एक लास्ट जो होते हैं किशनगढ़ की बात करेंगे। पहले भी हम लोग इसका करेंगे मतलब किए थे, किसमें किए थे, तो हम लोग कहते पिछला जो हम लोग पढ़े थे, तो इसमें हम लोग किशनगढ़ का जो होता है ना राजा सावंत सिंह की बात करे थे। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के बारे में बात करे थे। ये कहाँ के राजा थे, तो आप राजस्थान के जो है, राजस्थान के जो थे ना अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा, राजा सावंत सिंह थे। इनको हम लोग क्या कहते हैं ना, यहाँ पे नगड़ी दास, इनको नागरी दास भी कहा जाता था, नगड़ी दास। नगड़ी दास मतलब होता है राधा का सेवक, इनका राधा का सेवक। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में जो था ना बहुत जो था ना क्या किया था, तो इन्होंने छंद लिखे थे कृष्ण की प्रशंसा में। राधा का सेवक था, कौन था, राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह राधा का सेवक। और इन्होंने कृष्ण के प्रशंसा में इन्होंने छंद लिखा था। ठीक है, और इन्होंने जो था निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण दिया था, निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण दिया था। राजा सावंत सिंह, नगड़ी दास, राधा का सेवक और निम्बार्क संप्रदाय के इन्होंने संरक्षण दिया था। एक हम लोग देखते हैं कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास है, केशव दास।
केशव दास, ये आप रामचंद्र और रसिक, राम जी जब रसिक हुए थे, कब हुए थे? कृष्ण के काल में, कृष्ण का नाम ही केशव है, तो रामचंद्र रसिक प्रिय है, किसने लिखा था? केशव दास ने लिखा था। रामचंद्र जी का ही अवतार कृष्ण का अवतार है, उसी में रास लीला रचाए थे, तो रसिक प्रिय मतलब हम लोग कहते हैं यहाँ पे रसिक प्रिया। और राम जो होते हैं रामचंद्रिका किसने लिखा था? तो केशव दास ने लिखा था। ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर कैसे आपको पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं अभी तक, आप देखिएगा कि जितना भी पढ़ाया गया है उसमें से ही कंटेंट, या फिर जो कंटेंट आपको उसमें नया आएगा वो आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। आप देखिए बावरनामा, मैंने आपको फर्स्ट जब बावर पढ़ाया था तो बावर पढ़ाया था कि बावर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में तुजुक ए बावड़ी लिखा गया था, और उसका फारसी में अनुवाद हुआ था, किस क्या नाम से हुआ था? बावरनामा के नाम से। और उसको जो अनुवाद किया था वो कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने। पायंदा खान, अब्दुल रहीम खाना खाना कौन था? तो ये बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि इसमें कह रहा है कि बावरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद लेडन और रस्किन ने किया था। लेडन यानी जॉन लेडन और विलियम रस्किन ने किया था। रस लेकर, जो बावर मतलब, अब रस लेकर मतलब होता है मजे लेकर के, किसने किया था? लादे थे, लादे थे रस्किन, जॉन लेडन और हम लोग कहते हैं विलियम रस्किन, रस लेके लादे थे। मतलब बावरनामा को रस लेकर लादे थे, मतलब रस्किन और विलियम रस्किन और जॉन लेडन, रस लेके लादे थे, विलियम रस्किन और जॉन लेडन, रस्किन और लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी। फर्स्ट हम लोग बताए थे कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। किसकी बहन थी? हुमायूं की। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा में किसकी किसकी क्या मतलब जो इतिहास, यानी कि जो है स्मृति पर आधारित किसका इतिहास लिखाया गया था? तो बाबर और हुमायूं का। किसका जो था ना मतलब बुआ था? तो ये बुआ था अकबर का। अकबर के साथ इनका संबंध बहुत ही आदर पूर्वक मतलब आदरणीय था। ठीक है। बहुत ही सम्मान देता था किसको? गुलबदन बेगम को। कौन देता था? अकबर देता था। और उनके ही आदेश पर उन्होंने लिखा भी है कि उनके ही आदेश पर उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, मतलब उनके ही आदेश पर उन्होंने इतिहास लिखा था। किसका? बाबर और हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुई? मैं पहले ही बता चुका कि इनकी मृत्यु जो होते हैं ना 1603 ईस्वी में हुई थी, और इनका जन्म 1523 में हुआ था। इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि हुमायूं और कामरान का जो युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं नामा में चर्चा इन्होंने किया है। हुमायूं और कामरान, आप जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे। कौन था? हुमायूं था, है ना, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था। तो हम लोग ये 4 देखते हैं। अस्करी, अस्करी, हिंदाल, का मतलब जो था ना यहाँ पे हुमायूं और कामरान था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? फिर क्वेश्चन पूछा, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। झारखंड पीएससी क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको मैंने बताया था, खैर उन मंजिल को जाने दो, खैर उन मंजिल को जाने दो, खैर उन मंजिल को जाने दो मतलब खैर उल मंजिल, खैर उल मंजिल किसने स्थापित किया था? तो महम अनगा ने, महामंगा जिसको कहते हैं। किस नाम से? मदरसा ए बेगम भी इसको कहा जाता है, मदरसा ए बेगम भी इसको कहा जाता है। मैं क्या बोला था? खैर उस मंजिल को जाने दो, तो खैर उस मंजिल किसने जो है वो माम अनगा ने मदरसा ए बेगम के नाम से जो था ना स्थापित किया था। इसको मदरसा ए बेगम कहते थे। अब मतलब हम लोग देखे अकबर के काल में महामनगा का जो तो बहुत बड़ा योगदान है ना। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महाम अनगा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली, जो कि गलती से लिखा गया है, इसका मेन जो नाम था वो हम लोग कहते हैं क्या नाम था? ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी।
ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी, जिसको ताज मलिक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ट्रिक से। अभी जो मैंने पढ़ाया था यहीं पे क्वेश्चन आया, देखिए आप। हसन निजामी मामी किससे जुड़ेंगे? मासी से। तो क्या हो जाएगा? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, मासी ये किससे जुड़ी है? मामी से जुड़ी है, तो मतलब यहाँ पे हसन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा। अभी मैंने बताया था हम यूं ही नहीं मरेंगे खाद खाकर, है ना, हम यूं ही नहीं मरेंगे खाद खाकर, हम लोग कहते हैं हम यूं ही नहीं खाद खा के मर जाएंगे। तो हुमायूं नामा किसने? ख्वांत मीर ने। ख्वांत मीर ने। आलमगीर नामा, आलमगीर विश्व विजेता कब बनेंगे? जब आप मोहम्मद के जिम में जाएंगे, तो मोहम्मद काजिम, है ना, आलमगीर नामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नुस्खा एक दिलकुशा। दिलकुशा, दिल को कब कोसेंगे? जब आपके पति या पत्नी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? भीमसेन। तो दिल है, नुस्खा है दिलकुशा किसने लिखा था? तो भीमसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है चंदायन है ना, चंदायन, मुला दाऊद, राग विवोध, पद्मावती कथा, सोमनाथ और आशिका अमीर खुसरो। ये कुछ बुक्स हैं, इसको ज्यादा मतलब नहीं पूछा गया, एक टाइम इसका यूपीपीसीएस में पूछा गया था। चंदायन, मुल्ला दाऊद ने इसका जो रचना किया था। राग विबोध, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ और आशिका अमीर खुसरो ने। आप ये लिख लेंगे एक जगह पे, याद कर लेंगे। हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा मोहम्मद काजिम। काजिम जो थे ना, किसने जो थे ना, मतलब काजिम, मोहम्मद काजिम किसने? मोहम्मद के जिम में जाएंगे, आलमगीर नामा। ठीक है, नेक्स्ट को तबकाते अकबरी। अकबरी किसने? अकबरी को अहमद से जोड़े थे, तो अकबरी अहमद। अहमद मतलब निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं चार चमन, किस? चंद्रभान ब्राह्मण ने। इकबालनामा जहांगीरी किसने? मोतमिद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो निजामुद्दीन अहमद, अकबरी अहमद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, एक हम लोग कहते हैं अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि हिंदी, उनके इनको तो सब भाषाएं आती थी। ठीक है, चाहे वो हिंदू मतलब हिंदी हो, फारसी हो, अरबी हो, तुर्की हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, राजस्थानी हो, ये सब भाषाओं में जो थे ना मर्मज्ञ हासिल कर रखे थे। तो इन्हीं के समय में जो है इन्होंने ही जो है हिंदी का मतलब बहुत सारे जो थे ना इन्होंने रचना किया हिंदी में। रहीम जो है सतसई दोहों का संग्रह है, जो कि किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, और हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके समय में? अकबर के समय को। अकबर के समय को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, अभी मैंने आपको बताया था, अकबर के का मतलब किसके का समय में? शाहजहां के काल में। किस क्या नाम से ये तूने किताब लिखा था? पादशाह नामा। अभी अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद 1965 का अवार्ड अब्दुल हमीद का। खुद वो उन्होंने बादशाह बनकर, मतलब बादशाह बनकर नहीं, मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खुद से बादशाह की भूमिका निभाया था। ठीक है, शाहजहां के नामा के लेखक कौन है? तो शाहजहां नामा मुमताज। मुमताज मतलब महिलाओं के लिए बहुत सम्मान दिया, इसीलिए मुस्लिम महिलाओं का नाम इनायत और इनायत खान। शाहजहां नामा किसने लिखा था? इनायत खान ने। निम्नलिखित का मतलब युग्म में से कौन सा एक सुमेलित है? तो बावड़, बावड़ जो होता है ना, तुजुके बावड़ी, है ना, बावड़ तुजुके बावड़ी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गया। ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि तु अब देखिए इब्न बतूता है, इब्न बतूता जो किताब लिखा था उसका नाम रहेला था। और तुगलकनामा जो होता है ना, वो कौन लिखा था? अमीर खुसरो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली किसके जो थे ना पंचतंत्र का जो है अनवर ए सुहेली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य काल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा जो होता है ना फारसी में अनुवाद किया गया था? अकबर के समय में किया गया था। अबू फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? ये कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किताबों में 12-13 वर्षों में दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं 6-7 वर्षों में। तो इसका जो होता है ना 1590 से लेके 1596 ईस्वी तक, यानी 6-7 वर्षों में इसका मतलब जो होता है क्या किया गया था? निर्माण किया गया था 7 वर्षों में अकबरनामा पूरा किया गया था।
नेक्स्ट आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबू फजल का आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा पार्ट आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, क्या थी? फारसी भाषा थी। मुगलों में दरबार में भाषा थी, फारसी भाषा थी। मुगल कालीन से ग्रंथ मासिर ए आलमगीर की रचना किसने किया था? तो साकी मुस्तैद खान। अब मासिर ए आलमगीर याद रखने का तरीका, मासिर ए आलमगीर, मासी, मासी जो है कब आलमगीर मतलब विश्व विजेता बन जाती है, जब वो शक करती है। और मासी जो है मौसा को, मौसा के ऊपर मुस्तैद रहती है। तो आप याद रखेंगे मासी रे आलमगीरी जो किसने लिखा था? तो साकी मुस्तैद खान ने। शक करती है मौसा पे और मुस्तैद रहती है, तो साकी मुस्तैद खान। मासी जो थे ना, मासी रे आलमगीरी किसने लिखा था? तो साकी मुस्तैद खान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भीम से मतलब तारीख ए दिलकुशा किसने लिखा था? तारीख ए दिलकुशा, दिल को कब कोसेंगे? जब आपका पति मिल जाएगा भीम से। क्वेश्चन चलिए आप आंसर देखते जाइए। चहार चमन चौ 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 चंद्रभान ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगिरी किसने लिखा था? तो फतुहात ए आलमगिरी, आलमगिरी यहाँ पे हम लोग कहते हैं किसने लिखा था? ईश्वरदास नागर ने। खुलासत उत तवारीख, तवारीख जो होते हैं ना भंडारी ने लिखा था। ये दो को यहाँ पे फुतवात ए आलमगीर आया है। फुतवात ए आलमगीरी जो होते हैं ईश्वरदास नागर ने, और खुलासत उत तवारीख जो है सुजा नारायण भंडारी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्तलिक क्या था? एक फारसी का लिपि था, और लिपि को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना कौन लिख पाते थे? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, कौन लिखे था? तो राजा सावंत मतलब जो था ना सिंह ने। अजमेर के राजा थे, अजमेर के की किशनगढ़ रियासत के राजा जो थे ना कौन थे? राजा सावंत सिंह ने। ठीक है। नगरी दास इनको कहा था राधा का जो थे ना सेवक, इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में बहुत सारे छंद लिखे थे। निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया। रामचंद्र जी रसिक प्रिया यानी कि रास कब रचाए थे? जब कृष्ण के अवतार में आए थे, और कृष्ण का अवतार ही जो थे ना क्या होता है? केशव का अवतार है। तो केशव जी ने किसने लिखा था? केशव दास ने लिखा था। इस तरह से जो है आप जितने भी क्वेश्चन आने चाहिए और आए हुए हैं वो आपको यहाँ कराया गया है। आप इस वीडियोस को एक बार दो बार देखिए, आपको सारे चीज समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन का सेट मार सकते हैं। सेट मारने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका यूपीएससी, यूपीएससी के साथ बीपीएससी, बीपीएससी के साथ यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितने भी पीसीएस है फर्स्ट ग्रेड की जॉब है उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप वीडियोस को इतना तक देखे हैं तो लाइक कीजिए। आपको अगर जो कमी लगता है उसको आप हमें बता सकते हैं, हम उसको सुधार करके नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम बताएंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।